IMF के मुतालबे पर हुकूमत का डू मोर का मुतालबा। बजट में ऐलान करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली गई। स्कीम के तहत बैरून मुल्क से $1 लाख भिजवाने पर जराए आमदन जाहिर न करने की छूट दी गई थी। बिल्डर्स और डेवलपर्स की आमदन पर भी टैक्स में इजाफा। जूसेस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% मुकर्रर। खाद पर ₹3 फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान रात गए वर्चुअल मुज़ाकरात। वॉशी टीम ने IMF को मजीद इक़दामात से मुतालिक आगाह किया। जराये के मुताबिक बजट में तरामीम के जरिए टैक्स इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। स्टेट बैंक के दरामदात से पाबंदी हटाने के फैसले के बारे बताया गया। आइंदा माली साल के बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी आज मुतवक्के। नई तरमीम और IMF के मुतालबे पर 215 अरब रुपए इजाफी टैक्सेस इक़दामात के साथ फाइनेंस बिल मुरतब। टैक्स वसूली का हदफ 9,415 रुपए मुकर्रर। 2 लाख रुपए आमदन पर 2.5% इजाफी टैक्स आयद। पेट्रोलियम लीवी 60 रुपए करने का फैसला। मुझे ऐसे लोगों का पता है जो 3-3 पेंशन भी ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो है 70 ग्रेड एंड अबव, सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का बजट में पेंशन इस्लाहात का फैसला। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना ने कहा, अब एक पेंशनर को 3 पेंशन नहीं दे सकते। अब पेंशनर्स को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। पेंशनर की बीवी या शौहर के इंतकाल के बाद बच्चों को सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें कामयाब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम बहाली की तमाम रुकावटें दूर कर लिए गए। कर्ज डील के करीब पहुंच गया। खत्मी ऐलान जल्द मुतवक्के। वजीर आजम और MD IMF के दरमियान पेरिस में मुलाकात में मामला तय पा गए। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग। फैसलाबाद में FIK ने कार्रवाई करके मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 25 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, जाली बैंक मोहरे, जाली वीजे, चेक बुक्स, स्टॉप पेपर्स और मुतादिद चेक्स बरामद हुए। पाक फौज का कौम को एक और तोहफा। बस्ती कुरम में 16 साल बाद कोयले की कान में काम का आगाज हो गया। 650 से ज्यादा मजदूर मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद कानों में काम कर रहे हैं। जिना हाउस में जो कुछ हुआ, जिस तरह तबाही मचाई गई, आज मैंने देखा। और हम सोचते हैं और ये सवाल करते हैं कि कौन हो सकता है ऐसा मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसके दिल में अपने वतन की ज़रा भी मोहब्बत हो कि वो ये मंजर देख के उसका दिल राजी हुआ हो। उलमाए कराम के वक्त का जिना हाउस लाहौर का दौरा। कहते हैं कि जिना हाउस बाबा कौम और पाक फौज का घर था। हमला करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर हैं। किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए ये मंजर नाकाबिल कबूल है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,516 मेगावाट तक पहुंच गया। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,484 मेगावाट और तलब 28,000 मेगावाट है। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। गर्मी की शिद्दत में लोड शेडिंग की ज़िल्लत के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार। कराची में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया। ओल्ड सिटी एरिया और अंदरून सिंध में 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। छुट्टी के
के रोज मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव जारी। किसी ने जानवर खरीद लिया तो कोई तलाश में सरगर्दान। जानवरों के आसमान को छूते दामों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को मुश्किल बना दिया। ईदे कुर्बान की तैयारियां। शहरियों ने छुरियां और टोके तेज करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। कोई पुरानी छुरियां तेज करवा रहा है तो कोई नई छुरी खरीद रहा है। शहरियों ने गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतों में भारी इजाफे का शिकवा कर दिया। ईदे कुर्बान की आमद। कसाईयों से पहले व्यापारियों ने छुरियां तेज कर ली। हरे मसाला जात, लहसुन, प्याज, टमाटर समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। आटा, चीनी, दूध, दही की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हज बैतुल्लाह का मुबारक मिशन। दुनिया भर से ज़ायरीन की मस्जिद नबी और मस्जिदुल हराम आमद। अश्कबार निगाहों से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। रब्बे काबा के हुजूर मनाजात, गुनाह की बख्शिश, दुआओं और इल्तिजाओं का सिलसिला जारी। मौसम की अंगड़ाई गर्मी की शिद्दत में कमी लाई। जहां वलब शहरियों की जान में जान आई। महकमा मौसमियात ने आज से 30 जून तक बारिशों का सिलसिला जारी रखने की उम्मीद जाहिर कर दी।